तभी उन्होंने पहले वो क्रांतिकारी गतिविधियों में डायरेक्टली शामिल थे। लाला लाजपत राय के साथ मतभेद होते हुए और मनभेद नहीं होते हुए भी वो चाहते थे कि जिस सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को बेवजह लाठियों से मारा है उसका बदला लिया जाए। धीरे धीरे लेकिन वो जो अध्ययन करते थे और उनके बचपन से ही उनके मन में जो क्रांति के बीज अंग्रेजों के कांडों की वजह से, उनके कानून की वजह से बढ़ गए थे, वो धीरे धीरे बहुत ही पुष्पित पल्लवित होते गए। ऐसा बताते हैं कि जब भगत सिंह 5-7 साल के थे या ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल, क्लास 5-6 में वो पढ़ते थे, जब 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ अमृतसर में। ऐसा बताते हैं कि भगत सिंह वहां देखने के लिए गए तो उन्होंने लाशें तो उठा ली गई थी लेकिन वहां की मिट्टी खून से लथपथ थी। और 12 साल का बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है। आज हम देखते हैं 10 साल 12 साल के बच्चे जो है बहुत कुछ सोचने भी लगते हैं। लेकिन और उनका परिवार का माहौल ही ऐसा था। उनके पिता सरदार किशन सिंह जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उनके चाचा जो थे सरदार अजीत सिंह जी, और भी उनके जितने भी भाई बंधु चाचा थे, वो किसी न किसी रूप में भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े थे और परिवार में ये सब बातें होती थी। 2 बार भगत सिंह का अगर हम बचपन और उनकी हिस्ट्री पढ़े, और ये हिस्ट्री कोई मनगढ़ंत लिखी हुई नहीं है क्योंकि भगत सिंह की माताजी तो 1965 या इसके बाद उनका देहावसान हुआ। आजादी के कई सालों तक भगत सिंह की माताजी जीवित रही और भगत सिंह के बचपन की सारी चीजें अनेक प्रकार के लेखक कवि उनके पास जाकर सुनकर जो है वो